सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करने के साथ ही सभी चुनाव राज्यों में आचार संहिता भी लागू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी से 390 कैंट विधानसभा के प्रत्याशी राकेश पांडे ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली विकास मंडल की चर्चा हर और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। आम आदमी पार्टी के केंद्र सरकार की गलत नीतियों का हमेशा ही विरोध करती रही है। हम दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं समाज के तमाम उन शोषित और वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनके लिए पूर्व की किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चाहती वो प्रगति और विकास देखना चाहती है जी। गिने चुने बनारस के 4 सड़कें ही आपके सामने अच्छे दिखाई देते हैं। बाकी की गलियों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, बिजली और पानी, सारी चीज़ें यथास्थिति पड़ी हुई है पुराने बनारस में। क्योंकि मैं पुराने बनारस में ही पैदा हुआ हूँ जी, और मुझे लगभग 37 साल हो गए पैदा हुए, तो मैंने बचपन से जो चीज़ें आज देखा है वो आज भी मुझे वैसी दिखती हैं जी। तो बनारस में मुझे मूलभूत कोई सुविधाएं ऐसे नहीं दिखी कि हाँ 2 बार से गवर्नमेंट बनी है तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। मानता हूँ मैं सारे अच्छे कार्य हैं, बट वो ज़मीनी स्तर पर उस लेवल पर नहीं है जिस हिसाब से सपने दिखाए जा रहे हैं। तो मतलब सर अब क्या लग रहा है, सरकार जा रही है या बदलनी चाहिए? वर्तमान की स्थिति के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवर्तन ज़रूरी है। परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि युवा बहुत जागरूक है। मोबाइल पे सारे लोगों को अब इजीली सूचनाएं मिल जाती हैं। पहले जो नेट 300 का था वो अब 800 का हो चुका है। तो सबको ये समझदारी हो जानी चाहिए कि महंगाई किस स्तर पर जा रही है। और हम 80% लोग, कई लोग, सबके पास मोबाइल है, बट कई लोग असक्षम होते हैं नेट पैक या कोई भी चीज़ों को, ऐसे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने अदर सोर्सेज को, इनकम को मेंटेन करने के लिए। अपनी महंगाई की मार, ये सब सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर रही हैं लोगों को जी। आज की डेट में बनारस की जो डिमांड है वो है स्वच्छता जी, वो है समृद्ध परिवार अपनी खुशी से जिए खाए, परिवार में इनकम ऑफ सोर्सेज इंक्रीज़ हो, रोज़गार हो। जो यहाँ की जैसे बेरोजगारी का जो स्तर है बनारस के युवा, यहाँ पे एक ऐसी कोई सुविधाएं नहीं जिससे रोजगार उत्पन्न हो। तो बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको डेवलपमेंट के लिए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं प्रयासरत है, जैसा कि दिल्ली मॉडल आप देख ही रहे हैं जी। और हम सब शिक्षित हैं और हम प्रगति के साथ चलना चाहेंगे। थैंक यू सर। अच्छा बताएं। मेरा नाम राकेश पांडे है जी। मैं कैंट विधानसभा 390 वाराणसी से प्रत्याशी हूँ आप पार्टी से जी। और मैं यही गंगा माँ के गोद में पला बड़ा हूँ। वाराणसी का मैं मूल निवासी हूँ जी। महोदय जी, देखा जाए तो कैंट विधानसभा की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे आपका प्राथमिक फोकस होगा? आप यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य जी और सड़क, सीवर, लाइट, सारी व्यवस्थाओं को आप देखिए जी। मेन रोड को छोड़ के बनारस के मेन रोड पे भी आप देखिए कि सारे रोड अच्छे नहीं हैं जी। और केवल जो जनता को गुमराह किया जाता है। जब हमारे बड़े कोई राष्ट्रीय नेता आते हैं, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो सारे चीज़ों को ढक करके केवल उनके आओ भगत इतना करके उनको वापस भेज दिया जाता है जी। यहाँ जनता की समस्या को कोई सुनता नहीं है जी। और यहाँ हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे लोग वोट दे देते हैं जी। और ये लोग जब वापस मोदी जी दिल्ली चले जाते हैं, योगी जी लखनऊ चले जाते हैं, तो उनके चेहरे के नाम पे जिनको चुन लिया जाता है, यहाँ के विधायक बन जाते हैं जी। उसके बाद वो विधायक जाके अपने घरों में सो जाते हैं और केवल दलाली का काम करते हैं। ऐसे हमारे कैंट विधान की सभा की जनता तो बहुत ही त्रस्त है। रोड नहीं है, सीवर नहीं है, खंभों में लाइट नहीं। आप देखिए सत्यम नगर, कृष्णा नगर, बालाजी के पीछे की स्थिति बहुत दुर्व्यवस्था है। आप देखें कि रुद्राक्ष सेंटर बना हुआ है, उसके पीछे भी आप देखिए कि मलिन बस्तियों की क्या स्थिति है। लोग साथ में उनके खाना खिलवाते हैं जरूर हमारे बड़े नेताओं के बीच में बिठा के, लेकिन उनकी ज़िंदगी एकदम बद से बदतर है। जबकि उनकी व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे समाज की इतनी बड़ी सेवा करते हैं वो जी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के मैं बार बार, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उसका खुलासा भी कर रहा हूं कि हमारे विधायक इतने साल से हैं, 35 साल से हैं। और यहाँ परिवारवाद की बात बीजेपी करती है। एक ही परिवार के पिता भी विधायक, माँ भी विधायक, और अब बेटा भी लगातार 3 बार से उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। और कांग्रेस में भी कांग्रेस के पास भी कोई यंग प्रत्याशी नहीं है। वो लोग ऊपर से पता नहीं कैसे टिकट हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं। इसे कांग्रेस के भी सारे कार्यकर्ता लोग दुखी हैं और यहाँ की जनता बहुत ही दुखी है इन लोगों से कि चुनाव जीतने के बाद भी, ये लोग चुनाव हारने के बाद भी ये लोग क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग तो 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप देखते होंगे, चाहे कोरोना काल हो,
चाहे कोई भी समस्या हो, हमारी इस समय स्थिति परिस्थिति है जी मोदी उस हिसाब से जो हमको पुकारता है हम उसके बीच में रहते हैं। आप देखिए कि कोरोना काल में जब यहाँ पे लोगों को भोजन की सही ज़रूरत थी, जब लोग मरना चालू हो गए कोरोना की वजह से, जी तो यहाँ कोई संस्था नहीं दिखाई दी। तब से ये आपके पीछे जय मां गंगा सेवा समिति अध्यक्ष जी हैं बलराम मिश्र जी जी सर। तो उनसे मैंने अनुमति लेकर के यहाँ पे भंडारे का जो महोदय जी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं कृष्णकांत तिवारी, प्रदेश सचिव एवं जिला जी। प्रभारी मिर्जापुर, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी सर, तो देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की ओर से सर एक खबर बार बार आ रही है कि दिल्ली के मॉडल को यूपी में लाया जाए, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली का जो पीपल्स और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और जो यूपी का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है इसमें डिफरेंस है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो दिल्ली में लोग रहते हैं ना, जी वो बिहार और यूपी से और इधर पूर्वांचल के ही लोग ज़्यादा रहते हैं। जी ठीक है, वहाँ के लोगों को समझ में आया है जी। कि विकास क्या होता है। जी कुछ दिन पहले आप 2014 की बात करते हैं, जी। एक गुजरात मॉडल का नाम सुना होगा आपने। जी। खूब जोरों शोरों से गुजरात मॉडल का नाम लिया जाता है। जी सर। आज वो गुजरात मॉडल के हाल ये है जी। कि वहाँ किसान रोज सुसाइड करते जी। हैं। जिस गुजरात मॉडल के शहरों को जी बताया गया था वो पता चला कि वो फर्जी है, और लंदन की फोटो चिपकाकर और जी। गुजरात मॉडल की जोर शोर से हल्ला किया जाता था। जी आज दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है, जी आप देख रहे हैं कि वहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है, जी। स्वास्थ्य की व्यवस्था जी। है, वहाँ के लोगों की, महिलाओं की व्यवस्था है। वर्ल्ड में ऐसा पहला सिटी है जी जो सीसीटीवी कैमरे से लैस है, वर्ल्ड में पहला, मैं बता रहा हूँ। जी। ये हमारा केजरीवाल मॉडल जी। है। आप यहाँ के लोग जो रिश्तेदार रहते हो या कोई भी रहता हो, आप पूछ सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये सही है या गलत है। जी ये हमारी केजरीवाल